तो दोस्तों हमेशा की तरह आज का जो टॉपिक ये है वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। जितने भी मेरे नए दोस्त हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे, लाइव होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, किसी का भलाई होगा। आप अपनी टीम के साथ में, अपने यार दोस्त जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, चमत्कार कर सकता है। इसलिए कभी भी शेयर करना ना भूलें। आप जब लोगों को शेयर करेंगे, पता नहीं किस व्यक्ति को क्या बात समझ में आ जाए और उसकी जीवन के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए, ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के 21 कारण कौन कौन से। दोस्तों, एक के बाद एक जानेंगे, 21 बहुत सारे। और वैसे मैं एक बात बता देता हूं, इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखी, छोटी छोटी आदतें अगर आपने अपने अंदर डेवलप की, छोटी छोटी गलत आदतें उनको आपने छोड़ी, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी और ज्यादा ग्रो करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन होता क्या है कि लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो सब काम करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और उन कामों से दूरी बना लेते हैं जिनको करने से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी मिल सकती है। शिव खेड़ा साहब का आपने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा होगा। शिव खेड़ा साहब क्या कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ काम को अलग ढंग से करते हैं। तो जितने भी सफल लोग हैं ये भी कोई नया काम नहीं करते हैं, सिर्फ ये अपनी आदतों को डेवलप करते हैं, जो अच्छी आदतें, जिन आदतों की वजह से उनका फ्यूचर डेवलप होता है, वही चीज आप अपने अंदर डेवलप करके आप भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे वो 21 पॉइंट्स जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं, सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, उसी की वजह से लोग विफल हो जाते हैं। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा कारण फेल होने का एक ही है कि ज्वाइन करने के बाद इस खूबसूरत बिजनेस को छोड़ देना, यही फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में आके, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक कर नहीं पाते और छोड़ देते हैं। तो फेलियर का सबसे बड़ा कारण तो यही है। लेकिन मैं आज आपको डिटेल से ऐसे ऐसे कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विफल हो जाते हैं और इस खूबसूरत बिजनेस से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आपको वो सब दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, मकान, सब कुछ दे सकता है। ये एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ स्टाइल आपको दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो चीज हम पाना चाहते हैं, क्या उस तरीके से वो काम हम कर रहे हैं, क्या उतने डेडिकेशन के साथ में हम कर रहे हैं, जो चीज हम पाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से क्या हम समय दे पा रहे हैं। लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करते नहीं। तो अब हम चलते हैं 21 वो कारण जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट उस काम के प्रति कैसा है। अगर वो काम जिसको आप करने जा रहे हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड को सेट करना है कि यार ये काम मेरे को करना क्यों है, इस काम को करने से मेरे को क्या हासिल हो सकता है। यदि आप इस बिजनेस को किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में ज्वाइन करते हैं और आपका माइंड सेट नहीं है बिल्कुल भी काम करने का, अरे छोड़ना है यार, क्या करना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको इस बिजनेस की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा कि यार ये बिजनेस मेरे को क्या दे सकता है, इस बिजनेस की ताकत क्या है, इस बिजनेस से मैं क्या हासिल कर सकता हूं। यह चीज जिस दिन आपको समझ में आ गई, आपने अपना माइंडसेट प्रॉपर बनाया, चाहे मैं कामयाब हूं या ना हूं, मैं 3 से 5 साल इस बिजनेस को दूंगा ही दूंगा। मेरे साथ चाहे टीम बने या ना बने, तो भी मैं अगले 3 से 5 साल तक इस बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये वाला माइंडसेट आप लेके चलेंगे तो मेरे दोस्त, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दूसरा, आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो भी आप सही हैं। आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो भी आप सही हैं।
आप दोनों ही जगह सही हैं, तो आपका भरोसा पहले अपने ऊपर होना चाहिए। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंपनी पे भरोसा करेंगे, नहीं आप अपलाइन पे भरोसा करेंगे, नहीं आप सिस्टम पे भरोसा करेंगे, नहीं आप प्रोडक्ट पे भरोसा करेंगे, नहीं आप कंपनी पे भरोसा करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और जो इंसान स्वयं पर भरोसा नहीं करता है, स्वयं पर विश्वास नहीं करता है, वो व्यक्ति किसी पर भी भरोसा नहीं करता, वो ईश्वर पे भी भरोसा नहीं करता। तो आपको बात समझ में आई होगी, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। जब आपका माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम प्रॉपर तरीके से सही नहीं होता है, तो आपके फेल होने के पूरे पूरे चांस। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिन लोगों का माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम प्रॉपर नहीं रहता है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वो लोग फेल हो जाते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है लो एंट्री कॉस्ट, मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं लगता है। और ये बात मैं इसलिए बोलता हूं कि आप जितना भी ज्वाइनिंग के लिए पैसा देते हैं, उतने पैसे का या उससे ज्यादा पैसे का प्रोडक्ट वो कंपनी आपको वापस लौटा देती है। तो आपका क्या लगा? कुछ भी नहीं। इसी वजह से लोग इस बिजनेस में सीरियस नहीं होते, इसी वजह से लोग इस खूबसूरत बिजनेस को सीरियस नहीं लेते सॉरी, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, उसका पैसा लगता है। जब उसका पैसा लगता है वो सीरियस होता है। आपकी जेब से अगर 10 रुपए भी निकलते हैं ना मेरे दोस्त, और वो गिर जाते हैं, आपको बहुत दुख होता है। आपके पैसे से खरीदी हुई कोई चीज है, अगर वो खराब हो जाए, टूट जाए, आपको बहुत दर्द होता है, क्योंकि उस चीज का आपसे लगाव है, इमोशनली अटैचमेंट है। यदि वही चीज पापा के द्वारा दिलवाई हुई हो या किसी और की हो, कुछ हो जाता है तो हम इतना सीरियस उसको नहीं लेते। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इस बिजनेस में जब किसी व्यक्ति के पैसे नहीं लगते हैं, वो इस बिजनेस को बहुत हल्के में लेता है। इस वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस को सीरियस होके कीजिए। जितना ज्यादा आप सीरियस होके करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाएंगे। तो इस चीज को हल्के में ना लें। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से इस बिजनेस को लेते हैं, वो लोग विफल हो जाते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है जीरो एग्जिट कॉस्ट। जब ज्वाइन करने में पैसा ही नहीं लगा, तो छोड़ने का भी कोई पैसा नहीं लगता। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि आप इस बिजनेस को छोड़ेंगे, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी या 10,000 रुपया भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति फैक्ट्री डालता है, अगर किसी कारण से उसका धंधा कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरे को बताइए, क्या वो व्यक्ति एकदम से उसको बंद कर देगा? नहीं, उसके पीछे कारण है। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस कर रहा है, उसका बड़ा कोई बिजनेस है, क्या वो एकदम से शटर डाउन कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उधार मार्केट में फंसी हुई है। जिस दिन भी वो उस बिजनेस को बंद कर देगा, वो पैसा उसका लौट कर आने वाला नहीं है। वो लोग सीरियस हैं, उनका पैसा लगा है। वो छोड़ने से पहले सोचते हैं, यार मैं इस बिजनेस को छोड़ूं या ना छोड़ूं, मेरे छोड़ने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मेरा क्या क्या फायदा हो सकता है। वो सारा आकलन करते हैं, उसके बाद में ही वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 2 दिन काम नहीं होता है। 2 लोग अगर मना कर देते हैं, उसको लगता है छोड़ देते हैं, यार बेकार काम है, क्योंकि उसका पैसा नहीं लगा। इसलिए आसानी से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते। और ऐसे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसी गलती करके वो खुद का ही नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। तो 3 कारण आपको समझ में आ गए होंगे जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। चौथा कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ में लोग इस बिजनेस में आते हैं। आते ही कि मैं इसमें गाड़ी खरीद लूंगा, मैं एक बड़ा सा बंगला बना लूंगा, मैं इतने दिन में इतने कमा लूंगा। अच्छी बात है, आप बड़ा सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा। आप अपने सपने बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय से पहले आप सोचें आवश्यकता से ज्यादा मेरे को मिल जाए, तो वो होने वाला नहीं है। आपका मतलब जिस तरीके से आप काम करेंगे, इस बिजनेस को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, उसी के हिसाब से आपको आपका पे आउट, आपका लेवल आपको मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही लोग आते हैं, हद से ज्यादा उम्मीद करते हैं कि मैं अगले 6 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे सपने दिखाते हैं, अगले 12 महीने में तेरी एक BMW आ जाएगी। भैया आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होता है। और आप एक चीज जानते हैं, गुब्बारा जितना जल्दी फूलता है, उतना जल्दी वो फट भी जाता है। अपवाद है, कोई एक आध व्यक्ति बहुत जल्दी आए, ग्रो कर जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है। ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है,
ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचें। आप जितना ज्यादा मतलब एक्सपेक्ट करेंगे तो मेरे दोस्त फिर आपका फेल होना गारंटेड है। अब हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट है लैक ऑफ फोकस। आपको भी पता है यदि किसी भी काम को हम फोकस के साथ में नहीं करेंगे उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाले नहीं है। एक स्टूडेंट है और वो अपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो एकजुट होके फोकस के साथ में करता है वो अच्छे मार्क्स से पास होता है। लेकिन एक बच्चा उसके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, वो सीरियस नहीं है, वो फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो सेम चीज है, आप किसी से दोस्ती भी तभी अच्छे से बना पाएंगे जब फोकस के साथ में आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। तो फोकस का होना भी जरूरी है। आपने वो देखा होगा एक मूवी मिल्खा सिंह वाली। मिल्खा सिंह जब उसको मतलब इंडिया का जैकेट पहनना होता है, उसका सपना था कि मैं इंडिया का ब्लेजर पहनूंगा, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर था। उस फोकस की वजह से उसने क्या किया, वो ब्लेजर पहना। उससे पहले जब वो ट्रेनिंग में था तो उसको बोला दूध मिलेगा दूध, लेकिन भागना पड़ेगा। वो बहुत भागता है, फोकस के साथ भागता है, इसी वजह से उसको दूध मिलता है। लेकिन जब वो खेलने जाता है एक बार वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर गोरी गोरी जो मैम थी उनके साथ में रात को पार्टी कर रहा था, वो डी फोकस हो गया, वो हार गया। बात समझ में आई? आप जितना फोकस के साथ में काम करेंगे तभी आप उस काम में कामयाबी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बिना फोकस के साथ में इस बिजनेस को करते हैं मेरे दोस्त, वो लोग फेल होते हैं।